Hello student, standard 4, subject Hindi. Our new chapter, चतुर चूहा. पेज नंबर है 3939. 39. क्या कहेंगे हम हिंदी में? 39. चैप्टर नंबर है हमारा 8वां, चतुर चूहा. देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है. दर्जी के पास चूहा बैठा हुआ है और ऐसे कापड़ दिखा के कुछ बात कर रहा है. चलो समझते हैं. एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था. उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा. चूहा ऐसे फिर रहा था रास्ते पर, तो उसे क्या मिला? कपड़े का एक टुकड़ा. उसने उसे ले लिया और फिर आगे निकला. उसने एक दर्जी की दुकान देखी. वो रास्ते से जा रहा था, तो पहले कपड़ा मिला, फिर उसने क्या देखा? दर्जी की दुकान. दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा कहाँ पे गया? दर्जी के पास. फिर उसने किससे कहा? दर्जी से. चूहा, जो 2 पॉइंट है ना, उसे हम ऐसे कहेंगे चूहे ने कहा. चूहा बोला, ऐसा भी बोल सकते हैं. चूहा बोलता है तब ऐसे 2 पॉइंट आते हैं, माने कि उसने कहा. आगे, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े से टोपी सी दे. चूहे ने दर्जी से कहा कि दर्जी रे दर्जी, मुझे इस कपड़े से टोपी सी दे. दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा तो छोटा होता है, दिखाई नहीं दिया, इसलिए दर्जी ने कहा ये कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे. चूहे ने आवाज़ लगाई, मैं चूहा बोल रहा हूँ, मुझे इसकी एक टोपी सी दे. वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया. देखो आपको इस पिक्चर में ऐसा ही दिखाया गया है. दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठा कर मारूंगा. दर्जी ने क्या कहा? रास्ता नाप, मानी अपने रास्ते चला जाए. नाप मानी चलता बन, वरना मैं तुझे कैंची मानी कि सीजर्स वो उठा के मारूंगा. चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा है? चूहे ने कहा, तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. चूहे ने क्या कहा? कचहरी जाऊंगा, माने कि पुलिस स्टेशन, जहाँ पे पुलिस बैठते हैं, वो पुलिस स्टेशन. हिंदी में उसे ऑफिस, कचहरी कहते हैं. सिपाही को बुलाऊंगा, वहाँ जाके किसे बुलाएगा? पुलिस वाले को, सिपाही को. तुझे खूब पिटवाऊंगा, मानी दर्जी को, तुझे मैं सिपाही से मार खिलाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा. और तमाशा देखूंगा, और फिर मैं ऐसे खड़े रहकर देखूंगा कि वो तुझे कैसे पीटता है. वह सुन दर्जी डर गया. दर्जी तो बेचारा कांपने लगा, डर गया. उसने झटपट टोपी सी दी. उसने तुरंत चूहे के पास से वो कापड़ का टुकड़ा ले लिया और टोपी सी दी. पेज नंबर है हमारा 40. टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा. चूहे ने टोपी पहन ली और फिर ऐसे ऐसे चलता बना. रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी. कशीदाकार माने कि जो एम्ब्रॉयडरी करता है कापड़ पे. हम जो कापड़ लेते हैं उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, जो मशीन से भी होती है और हाथों से भी होती है. हम उसे कहेंगे एम्ब्रॉयडरी. गुजराती में कहेंगे भरत काम और हिंदी में कहेंगे कशीदा. कशीदा माने एक छोटा सा फूल बनाना, छोटी सी डिज़ाइन बनाना, मगर वो सुई धागे से बनती है. मशीन से भी बनती है, हाथों से भी बनती है. चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई. कशीदा कढ़ाने की माने कि भरत काम करावવાની ઈચ્છા થઈ અને એની ઉપર એમ્બ્રોઇડરી વર્ક કરાવવાનું મન થયું. चूहा बोला, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे. चूहे ने कहा, भाई मुझे टोपी पर कशीदा काट दे. कशीदेकार ने चूहे की ओर देखा, ऐसे बोला देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? उसने गुस्से में बोला, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? मारे बहु काम है, मारे कहीं करવું નથી તારું, એવું કહી દીધું પહેલાં. चूहा बोला, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है? लेकिन सुन. चूहे ने कहा, हाँ एम के तू ही मन ना पाड़ी देस. अभी सुन तू. कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. चूहे ने क्या कहा वापस? कि मैं कचहरी जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे मार खिलवाऊंगा और फिर खड़े खड़े तमाशा देखूंगा. देखो यहाँ पे कशीदाकार है और चूहा है, ऐसी पिक्चर दी गई है. वो कशीदा काट रहा है, मानी कि एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहा है. यह सुन कशीदाकार घबराया, वो भी डर गया, कशीदाकार भी डर गया. उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका. उसने कहा, अरे भाई मत जाना, रुक जा, मैं कशीदा काट देता हूँ. उसने टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया. उसने उसमें वर्क कर दिया. चूहा तो खुश हो गया, वो खुश हो गया चूहा. कौन खुश नहीं होगा?
चूहे ने जो चाहा वो हो गया तो वो खुशी होगा ना। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर चतुर चूहा कंप्लीट होता है। अभी है इसके शब्दार्थ। पेज नंबर है 41। 41 क्या कहेंगे हम उसे? 41। ये आपको आपकी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। नाप, माप, मेजरमेंट, इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट। झटपट, जल्दी जल्दी, शीघ्र, फास्ट, तुरंत। कशीदा, कढ़ाई, गुजरातीમાં ભરતકામ। ફુરસદ, અવકાશ, ગુજરાતીમાં નવરાશ, એમ કે ટાઈમ નથી મને એમ। કચહરી, અદાલત। સિપાહી, સૈનિક। કેન્ચી, ગુજરાતીમાં કાતર, ઇંગ્લિશમાં આપણે શું કહીએ? પેર ઓફ सीजर्स, पेयर्स ऑफ सीजर्स। कशीदाकार, सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। जैसे मैंने आपको कहा कि वर्क तो आप सभी ने देखा होगा, मगर जो बनाता है उसे कशीदाकार कहते हैं। अभ्यास, प्रश्न 1, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ना भी है और आपकी होमवर्क की नोटबुक में लिखना भी है। मैं पढ़ रही हूँ, आप लिख देना। छ, चौ के साथ उन्होंने छ को जोड़ा है तो बन गया छ। क्या बन गया? छ। स्वच्छ, मच्छर, च के साथ छ जुड़ा है। च आधा है, पूरा नहीं है। देखो च ऐसे पूरा होता है, मगर उन लोगों ने ये निकाल के इसके साथ जोड़ा है छ। छ पूरा होता है। छ, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा? छ। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा। च के साथ यहाँ छ जुड़ा हुआ है। फिर है ऊ, बड़ा ऊ कहते हैं इसे। बुलाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका लंबा होगा। बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, सभी जगह बड़ा ऊ इस्तेमाल हुआ है। ई भी बड़ा है। कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, सारे के सारे की प्रोनाउंसिएशन, ई की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी लंबी होती है। द्या, ध के साथ इन्होंने य जोड़ दिया। द्या, ध पूरा नहीं है, आधा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है य। द्या। अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, ध के साथ य जुड़ा हुआ है। व्य, व उसके साथ जुड़ा हुआ है य। व्य, व पूरा नहीं है, यहाँ क्या जुड़ गया है? य। व्य। व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। हो गया? आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बोलकर आपकी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। इसका हम अभी मौखिक वर्णन कर रहे हैं, मगर हमें लिखना तो पड़ेगा ताकि आपकी हिंदी की लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अभी मौखिक वर्णन कर रहे हैं, बाद में हम आपको लिखवा देंगे। एक पिक्चर है, इसमें हाई स्कूल का पिक्चर है। देखो ऊपर हाई स्कूल ऐसा लिखा हुआ है, उसमें सब बच्चे खेल रहे हैं। ओके, इसमें हमें नहीं बताया गया कि कितने सेंटेंस में कि कितने वर्ड्स में इसका वर्णन करते हैं। हम इसमें 5-6 सेंटेंस में वर्णन कर दे तो चलेगा। यह एक हाई स्कूल का चित्र है। इसमें शायद पीटी का लेक्चर होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। इसमें पीटी का लेक्चर है तो सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसे हम किसका लेक्चर कहेंगे? पीटी इज एन इंग्लिश वर्ड। क्या कहेंगे हम उसे? इसमें एक खेल का लेक्चर है, खेल कूद का। तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा क्या कर रहा है? देखो, एक लाइन को छूकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। एक लड़का है जो दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ का अभ्यास कर रहा है। प्रैक्टिस इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड, सो वी राइट अभ्यास कर रहा है। कुछ बच्चे लंबी कूद का अभ्यास कर रहे हैं। 2 बच्चे वॉलीबॉल नहीं बैडमिंटन है, बैडमिंटन खेल रहे हैं।
और 2 बच्चे अलग से अपने आप दौड़ पकड़ खेल रहे हैं, ऐसा खेल रहे हैं। वहाँ पे कुछ नहीं है उसके पास, बॉल है शायद, तो 2 बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ओके। प्रश्न 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। आपको कैसा अभिनय करना है? दौड़ना, अच्छे से कर लेंगे आप। तीर छोड़ना, तीर कैसे छोड़ते हैं? ऐसे अपने हाथों में वो धनुष पकड़ के ऐसे तीर छोड़ना। साइकिल में हवा भरना, इसका भी अभिनय करना है, वो भी आपको आती है, सबके पास साइकिल है। गन्ना चूसना, लास्ट में था केला खाना, अभी है गन्ना चूसना। पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना। हैंडपंप क्या होता है बच्चों? આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ? ડંકી જોઈ છે? જોઈ લેજો। लड्डू खाना, इजीली हो जाएगा, बताएं मुझे, आप सब कुछ कर सकते हैं। चौथा है, निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। दर्जी, सिपाही, बढ़ई। दर्जी मानी टेलर, सिपाही मानी सोल्जर सैनिक, बढ़ई मानी कारपेंटर, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ સુથાર। એની ઉપર આપણે 4-4 વાક્ય બોલવાના છે, બોલવાની બદલે આપણે શું કરીશું? લખી દેશું। अभी मैं बोल देती हूँ, बाद में आपको लिख के भेज दूंगी। दर्जी हमें कपड़े पे से ड्रेस या फ्रॉक जो हम सीना चाहते हैं वो सी के देता है। दर्जी हमें कपड़े में से कपड़े बनाकर देता है जो पहनने के योग्य हो। ऐसे कपड़ा हम नहीं पहन सकते, उसे हम सिलाई करवा दें फिर ही पहनते हैं। दर्जी के पास कैंची, सिलाई मशीन, नापने के लिए एक पट्टी और चौक, इतना होता है, वो उसके साधन है सारे के सारे। दर्जी पहले नाप लेता है, बाद में उसे कट करता है, उसे काटता है और फिर हमारे लिए उसमें से कपड़े बनाता है। दर्जी के सिलाए हुए कपड़े ज़्यादातर पहनने में आसान रहते हैं क्योंकि वो हमारे नाप के मुताबिक हमें मिल जाते हैं। दर्जी को अगर आपने देखा होगा तो कैसे देखा होगा पता है? ऐसे नीचे झुका हुआ, चश्मा पहना है, ज़्यादातर दर्जी यहाँ पे पेन लगाते हैं, देखा है ना ऐसे दर्जी, वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है सिपाही। सिपाही माने कि हम कौन से सिपाही की पहले बात करना चाहते हैं? जो पुलिस वाला होते हैं उन्हें भी सिपाही कहते हैं और जो हमारी बॉर्डर पे रहते हैं उन्हें भी सिपाही कहते हैं। हम जो भी सिपाही के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुलिस वाले की बात करते हैं। जो पुलिस हमें हमारे आसपास प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में। सिपाही हमारा एक मददनीश है, वो हमें गलत चीज़ों से बचाता है। जैसे अगर हमारे घर में चोरी होती है तो उसमें से भी हमें बचाता है, और फिर हम कहीं मुसीबत में पड़ जाए तो वहाँ भी वो हमें मदद करने के लिए पहुँच जाता है। वो क्या पहनता है वो भी हम लिख सकते हैं। तो सिपाही खाकी वर्दी पहनता है, उसके पास डंडा और क्या होता है वो विसल वो रहती है, और सीटी कहते हैं हम उसे हिंदी में। डंडा और सीटी होती है, उससे वो सबके काम में आता है। वो कहीं भी कभी भी हर वक्त हमारे मदद के लिए मौजूद रहता है। अभी बहुत इजी है, 100 नंबर डायल करो वो तुरंत पहुंच जाते हैं। और जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही रहते हैं उनके लिए अगर हम लिखना चाहते हो तो उनके लिए भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि वो हमारे सिपाही रहते हैं, वो हमारी बॉर्डर को हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे देश के सैनिक को हमारे देश में गलत तरीके से आने नहीं देते, सबकी मदद करते हैं। हम यहाँ अगर रह सकते हैं शांति से तो उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है उसमें, वो वहीं से ही सब कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहीं से सॉल्व कर देते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उनके पास डंडा और विसल नहीं होती, उनके पास गन्स, हैंड ग्रेनेड ऐसे चीज़ होती है। बढ़ई लकड़ी में से हमें फर्नीचर माने कि क्या बना के देता है? फर्नीचर इंग्लिश वर्ड है, क्या कहेंगे हम उसे? लकड़ी की चीज़ें बना कर देता है। उसमें चौका, बेलन, कुर्सी, टेबल सब कुछ होता है, दरवाजे, खिड़की सब कुछ बना के देता है। भगवान का मंदिर भी हम बना सकते हैं लकड़ी में से।
बढ़ई नाप लेके लकड़ी काट कर उसमें से बनाता है। बढ़ई के पास क्या क्या चीज़ें रहती है बच्चों? बढ़ई के पास एक तो करवत रहती है और फिर नापने के लिए पट्टी, मगर उसकी बड़ी होती है। दर्जी की भी अलग होती है, बढ़ई की भी अलग होती है, दोनों की अलग होती है। किल, हथौड़ा, चिपकाने के लिए फेविकोल, सब कुछ बढ़ई को रखना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके पास रहती है। ऐसे हम लिख देंगे। ओके, 4-4 वाक्य लिखने हैं आपको। अगर आप किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप जानते हैं तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। कोई दर्जी को जानते हैं, सिपाही को जानते हैं, बढ़ई को जानते हैं, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ।